हेलो बच्चों, आज हम हमारा जो माई इंग्लिश बुक में लेसन हुआ था इन अ बिस्किट फैक्ट्री, उसकी एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं। वो जो पेज नंबर 32 पे दिया हुआ है उसमें आपको क्या करना है, तो यहाँ पे लिखा है देखो, ऑब्जर्व द बिस्किट रैपर एंड गिव आंसर्स ऑफ बिलो क्वेश्चंस। मतलब ऑब्जर्व करना है, मतलब क्या करना है, ध्यान से देखना है। आपको बिस्किट रैपर जो है वो ध्यान से देखना है और उसका आंसर देना है। किसका? तो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक्टिविटी के जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं उसके आंसर उसके सामने आपको लिखने हैं। लेकिन क्या देख के? तो बिस्किट रैपर। तो देखो मेरे पास भी यहाँ पे बिस्किट का रैपर है। ये एक बिस्किट रैपर मैंने लिया है, उसको बराबर साइड से मैंने खोला है। पूरा हमें बिस्किट रैपर दिखे उस तरीके से वो खोलना है। बीच में से कहीं से भी फटा हुआ नहीं चाहिए, आपको साइड से काटना है और पीछे से भी काटना है। तो ये पूरा दिखना चाहिए। एक पे हमें ये 2 पेज लेना है। एक पेज पे बिस्किट रैपर लगाना है और दूसरे पेज पे एक्टिविटीज़ के क्वेश्चन हमें लिखने हैं। यहाँ पे देखो नंबर 1 में क्या पूछा गया है, बिस्किट नेम। तो बिस्किट नेम कहाँ पे है, ये कौन सी बिस्किट है? तो इस बिस्किट का नेम है मारीगोल्ड। इस बिस्किट का नेम है मारीगोल्ड। तो यहाँ पे आपके पास जो भी बिस्किट का रैपर हो, आप जो भी बिस्किट खाते हो, उस बिस्किट का नेम यहाँ पे लिखना है फर्स्ट नंबर में। ऐसा नहीं है टीचर ने मारीगोल्ड लिया है इसलिए आपको भी मारीगोल्ड लेना है। आप पार्ले-जी ले सकते हो, आप मोने को ले सकते हो, आप हाइड एंड सीक ले सकते हो, आप हैप्पी बिस्किट ले सकते हो। कोई भी बॉन बिस्किट होता है, सनफीस्ट का रहता है। तो कोई भी कंपनी का कोई भी जो बिस्किट आपको पसंद हो वो आप लीजिए, उसका रैपर खोलिए, वो ऑब्जर्व कीजिए और उसके आंसर यहाँ पे लिखने हैं। अभी 1 नंबर में बिस्किट नेम हुआ। अभी 2nd नंबर है कंपनी नेम। ये बिस्किट कौन सी कंपनी में बने हैं? तो बिस्किट के नेम के ऊपर ही कंपनी का नेम रहता है। देखो मेरी ये जो मारीगोल्ड बिस्किट है ये ब्रिटानिया कंपनी में बना हुआ है। देखो यहाँ पे भी नाम है मारीगोल्ड, ब्रिटानिया मारीगोल्ड। यहाँ पे मेन नेम है ब्रिटानिया मारीगोल्ड, यहाँ पे भी है ब्रिटानिया मारीगोल्ड और यहाँ नीचे की ओर भी है ब्रिटानिया मारीगोल्ड। तो ब्रिटानिया कंपनी है इसलिए यहाँ पे मैं लिखूँगी ब्रिटानिया, राइट। फिर है नंबर 3, बिस्किट नेट वेट। मतलब बिस्किट का टोटल वजन कितना है? तो वो हमें यहाँ पे देखो दिखाई देगा, बिस्किट नेट वेट 68 ग्राम प्लस 15 ग्राम एक्स्ट्रा इज इक्वल 83 ग्राम। ये टोटल बिस्किट क्या है, 68 ग्राम की है, लेकिन कंपनी ने 50 ग्राम एक्स्ट्रा दिया है। तो दोनों मिला के उन दोनों को ऐड करके 83 ग्राम हुआ है। और एक जगह यहाँ पे हमें उसका नेट वेट दिखेगा, ये देखो 83 ग्राम। तो ये बिस्किट का नेट वेट है 83। तो 3 नंबर में हम उसका नेट वेट लिखेंगे। फिर है 4 नंबर प्राइस। प्राइस मतलब MRP, कीमत उसकी। कहीं कहीं पे रैपर पे प्राइस लिखा होता है तो कहीं कहीं पे लिखा होता है MRP। तो हम अपने रैपर पे ढूंढेंगे MRP कहाँ पे है। तो ये देखो यहाँ पे लिखा है MRP रुपीज़, ये रुपीज़ की साइन है और ये कितने रुपीज़ के है, तो 10 रुपीज़। तो मैं यहाँ पे आगे लिखूँगी 10 रुपीज़ का मेरा बिस्किट का प्राइस है। ओके, आपका बिस्किट का प्राइस 5 रुपीज़ का भी होगा, किसी का 20 रुपीज़ का भी होगा, किसी का 30 रुपीज़ का भी होगा, किसी का 25 रुपीज़ का भी होगा। तो जो बिस्किट का रैपर पे आपका प्राइस लिखा होगा वही आपको 4 नंबर में आपको लिखना है। फिर है नंबर 5 वाला, पैकिंग डेट। मतलब PKD, पैकिंग का PK लिया है और डेट का D, ये शॉर्ट फॉर्म है ये। हर एक रैपर पे, बिस्किट रैपर हो, कोई भी पैक हो, थैली हो, उस पे ये PKD लिखा हुआ ही होता है। तो ये PKD कहाँ पे है? तो ये देखो यहाँ पे लिखा है PKD। ये फर्स्ट क्या है, MRP और सेकंड है PKD। तो फर्स्ट है MRP 10 रुपीज़ और उसके नीचे ये जो डेट दिख रही है वो PKD मतलब पैकिंग डेट। इस डेट को ये बिस्किट पैक किया गया था। तो वो
आपको 5 नंबर में लिखना है। आपकी बिस्किट कौन से डेट को पैक की है वो आपको 5 नंबर में यहाँ पे लिखना है। फिर है 6 नंबर लॉट नंबर, मतलब बैच नंबर। ये बिस्किट कौन से बैच में बनी है वो आपको लिखना है। लेकिन आपकी बिस्किट रैपर में वो कहाँ पे होता है मैं आपको दिखा दूँ। मेरे बिस्किट रैपर में देखो यहाँ पे लिखा है लॉट नंबर, ये लॉट नंबर है और उसका ये बैच है, ये लॉट नंबर है B11209 और यह है B, अगेन B लिखा है। तो ये जो है बैच नंबर, ये हमें 6 नंबर के क्वेश्चन के सामने यहाँ पे बैच नंबर में लिखना है। फिर है नंबर 7 बेस्ट बिफोर और डैश किया है फ्रॉम पैकिंग। हर एक चीज़ जो पैक्ड होती है वो कितने महीनों तक चलेगी, कितने महीने या कितने दिनों तक हम वो खा सकते हैं, कितने दिनों के अंदर हम खा सकते हैं, वो मेंशन किया होता है। तो वो कहाँ पे मेंशन होता है, देखो मेरे रैपर में यहाँ पे लिखा है, ये जो इंफॉर्मेशन है उसके बराबर नीचे बेस्ट बिफोर 6 मंथ्स फ्रॉम पैकिंग, मतलब बिस्किट पैकिंग जब हुई है उसके बाद 6 महीने तक, 6 मंथ तक ये बिस्किट चलेगी, राइट। जो 6 महीने के बाद वो ख़राब हो जाती है, उसकी क्वालिटी बिगड़ जाती है। किसी किसी के पैक के ऊपर क्या लिखा होता है, मंथ में नहीं लिखा होता है तो डेज़ भी लिखा होता है, 180 डेज़ लिखा होता है। तो वो आपको देख के 7 नंबर के यहाँ जो डैश दिया है वहाँ पे लिखना है, डेज़ है या मंथ है वो आपके रैपर पे मेंशन किया होगा वही लिखना है। और ये कैसे करना है, तो 2 पेज आमने सामने रखने के बाद ये लेफ़्ट पेज जो है वो खाली है ना, उस पे आपका ये रैपर लगाना है। फिर आप वो सेलो टेप से लगाओ या स्टेपल से लगाओ, जो आपके पास अवेलेबल हो उससे आपको ही करना है। अगर सेलो टेप से लगा रहे हो तो छोटी छोटी इतनी इतनी सेलो टेप काट के एक यहाँ पे लगाओ, फिर एक यहाँ पे लगाओ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ऐसे 4 डायरेक्शन में आपको वो सेलो टेप लगानी है। और इस राइट पेज पे ये इंफॉर्मेशन आपको लिखनी है, ओके। और दोनों भी आपको साथ में ऐसे फ़ोटो निकाल के टीचर को भेजना है, ओके बच्चों।